स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो में 8 क्लास का साइंस का एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाने वाले हैं वो पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। यानी 2023 में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था साइंस में 8वीं बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसा एग्जाम पूछा जाता है, किस तरह से तैयारी करना है। और आज से 8 बोर्ड का भी तैयारी शुरू, 9, 10 तीनों का तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो भी चैप्टर वाइज वीडियो ना देखा हो तो चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं, मैथ साइंस दोनों को देख लीजिएगा। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा पूरा झारखंडी भाषा में चीज़ों को समझाए हैं। तो चलिए आज से सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, ठीक है। तो आज साइंस का देखते हैं क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन। तो ये साइंस का आज का वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? कवक के कारण होता है ना, कवक। सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गेहूं की रस्ट, ये एक बीमारी है गेहूं का, वो कवक के कारण होता है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दोनों भाषा में इंग्लिश क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम हो तो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। वेट रस्ट इज काउज्ड ड्यू टू, ठीक है, फंजाई। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव ऐसा जीव है जो हर जगह उपस्थित है। जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, सभी जगह है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जीवाणु और कवक के द्वारा जो अपघटित हो जाता है, माने सड़ गल जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, है ना। जैव निम्नीकरण यानी सड़ने गलने वाला चीज़ है ना। द सबस्टेंस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, हाँ, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पहला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है ना, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में बात करें तो सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। कोई पदार्थ को जलाना है तो जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी पदार्थ हो जलेगा नहीं, ठीक है। कोई भी सबस्टांस हो वो नहीं जल सकता है अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले। कितनों आप माचिस मारो, कितनों बड़ा आग का ये कर दो, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है दहन के लिए। द सबस्टांस असिस्टिंग कंबस्टिंग ऑफ एनी सबस्टांस इज ऑक्सीजन। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि, तो बर्फ पर तो चले नहीं है, लेकिन काहे फिसलेंगे इतना तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो किधर है ऑप्शन रे बाबा? घर्षण के कारण फिसलेंगे ना, घर्षण के कम होने के कारण। तो देखिए, बर्फ़ में चलने से फिसल जाते हैं ना, खुद ना चले होंगे तो मोबाइल में, टीवी उवी में देखे होंगे चलता हुआ बर्फ पर, तो घर्षण कम होता है इसलिए फिसल जाते हैं। जहाँ पे घर्षण कम वहाँ फिसलन ज़्यादा। यू विल स्लीप व्हेन वॉकिंग ऑन आइस बिकॉज फ्रिक्शन विल बी लेस। फ्रिक्शन जो है लेस, कम होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किसी वस्तु की माध्य स्थित के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? आगे पीछे का जो गति होता है, ऐसा वाला गति, उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति, या दोलन ऑप्शन नहीं, कंपन है तो कंपन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेट। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? सफ़ेद प्रकाश जो है 7 रंग में विभक्त हो जाता है। 7, जैसे प्रिज्म में आप देखे होंगे, प्रिज्म से प्रकाश को पास कराते हैं तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, तो उसको विक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। विक्षेपण के कारण ऐसा होता है ना। विच प्रोसेस काउजेस व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 कलर्स? तो डिस्पर्सन प्रोसेस। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र यानी कि सही सलामत आँख है तो कम से कम न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम कितना दूर कोई चीज़ को रखे ताकि आसानी से उसको पढ़ा जा सके, सुविधाजनक तौर पे, है ना, आँख को दर्द ना करे, तो वो दूरी है 25 सेंटीमीटर, जिसको निकट बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु, याद रखिएगा, निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु कहते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर तक की ही वस्तु हम सही से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा करीब लाओगे आँख का तो आँख दर्द देने लगेगा, दिखेगा नहीं, धुंधला होने लगेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है।
What is the most comfortable distance of the reading with a normalized that is 25 सेंटीमीटर? किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? तो पेड़ पौधा पृथ्वी के अंदर वही कोयला में बदल गया, तो क्या? उच्च ताप दोनों सही है। बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा दाब, प्रेशर दोनों सही है ना। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो 1 एंड 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन लगा देना है ना। ड्यू टू विच द डेड प्लांट्स इनसाइड द अर्थ वेयर कन्वर्टेड इनटू कोल, कोयला में कन्वर्ट हुआ, कैसे, क्यों? तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है कॉक, याद रखिएगा, कार्बन का, ठीक है। और ये देखिए, ये JCRT रांची झारखंड द्वारा दिया गया है ना। ये नहीं समझिएगा कि अपने से हम कुछ क्वेश्चन देंगे, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि JCRT रांची झारखंड जो क्वेश्चन जिसका किताब है उसने खुद छापा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। और पिछला साल जो क्वेश्चन आया है वही सब क्वेश्चन है ना। कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने के लिए कौन आवश्यक है? जंतु, वन्य जंतु ना, कलकरन ना, वनमूल ना, वृक्ष है ना, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्री है ना। ट्रीज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? कागज जो है उसको पुनः चक्रण बार, कितना बार उसको फिर से बनाया जा सकता है? तो 5 से 7 बार फिर से उसको पुनः चक्रण कराया जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इज इट पॉसिबल टू रिसाइकल पेपर? तो 5 to 7 टाइम्स। वायु में नाइट्रोजन कितना % है? तो नाइट्रोजन कितना है? 70 है कि 78 है? 78 है ना, 78% है नाइट्रोजन, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर? दैट इज 78%। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? ओजोन परत जो क्षतिग्रस्त हो रहा है उसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ये सब या ये क्या बोलते हैं, AC ये सब में यूज होता है, ठीक है, एयर कंडीशनर। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर गेट डैमेज? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। जरायुज जंतु कौन से हैं? तो जरायुज जंतु जो क्या देते हैं, इसमें तो सब लग रहा है। जरायुज जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं, जो अंडा देते हैं उसको अंडपरजक। तो जरायुज में गाय अंडा देती है क्या? ना, हमने तो नहीं देखा है, आपने अगर देखा होगा गाय का अंडा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बिल्ली ना, ये भी नहीं। कुत्ता ना, मतलब इनमें से सभी जरायुज है, कोई भी अंडपरजक नहीं है, अंडा देने वाला कोई नहीं है। विच आर द वाइविपरस एनिमल्स? तो सभी है ना। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? रेशम कीट शहतूत का पत्ते में जो रहते हैं, जिससे रेशम का बारीक मलमल का कपड़ा बनाया जाता है। तो ये इसका होगा कोकून, प्यूपा, वेस्ट। ये तो तीनों जीवन चक्र, ये उसी का पूरा जीवन चक्र है तीनों, है ना। वो कोकून में रहता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वेस्ट होता है ना। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म लाइक कोकून, प्यूपा, एडल्ट? ठीक, ये 17 क्वेश्चन हुआ। 50 क्वेश्चन है, भाग बनाइएगा ना, भागिएगा नहीं तो जो अभी भाग जाओगे तो समझो फेल हो जाओगे। पूरा लास्ट तक बने रहो अगर पास होना है तो। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होता है बुआ, एगो प्लस और एगो माइनस। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? दैट इज 2। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं ताकि भागिएगा नहीं, है ना, तो भाग जाता है लोग। कॉमेडी देखेगा 2-3 घंटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई वाला में 10 से 15 मिनट होने लगेगा, लगता है बोरिंग हो रहा है, भागो यहाँ से। तो भागना है तो भाग सकते हो, अपना जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने यानी मिलने पर ही कौन जलता है? कौन जलता है बाबा? LCD, कौन वाइब्रेशन करवा रहा है? LCD, LED, DVD या PVC, इसमें से कौन सही होगा? कौन विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर दीप्त यानी जलता है? तो LED ने जलेगा। LCD, DVD, PVC तो जलने का काम, जो बल्ब है वो LED का काम है, ठीक है। हाँ, विच ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो वही LED। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव
उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबक जैसा भी काम करता है। विद्युत लेपन का काम करता है, सही है। गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा, तो चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करती है, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विद्युत लेपन इसका यूज होता है, ये प्रभाव नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही खाली सही होगा। व्हाट इफेक्ट डज इलेक्ट्रिक करंट रिप्रोड्यूस? तो मैग्नेटिक इफेक्ट। निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? सबसे मजबूत रेशा, तो सबसे मजबूत रेशा रेयोन नाइलॉन है, नाइलॉन है ना, नाइलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स? दैट इज नाइलॉन। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है, जो आग का भी विरोध, मैंने आग भी ना लगे ऐसा प्लास्टिक को क्या कहते थे? उसको मेलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलामाइन है, मेलामाइन। थोड़ा आगे बोलना है, मेला बाबू थाना था या वैसा वाला मेलामाइन। प्लास्टिक दैट कैन रेजिस्ट फायर इज, माने आग का रेजिस्टेंस, मेलामाइन। अगला है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है। पॉलिएस्टर जो है उसका सामान्य किस्म क्या है? तो टेरिलीन, टेरिलीन है ना। कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिएस्टर इज टेरिलीन। परावर्तन कौन किसे कहते हैं? परावर्तन, तो टकरा के वापस आवे, परावर्तन है ना। परावर्तित किरण, अभिलंब ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण, प्रकाश को चिकना सतह में टकराता है, ऐसा टकराया, टकरा के वापस आया, तो वापस आने वाला जो कोण है अभिलंब से, वही वाला कोण को बोलते हैं परावर्तित कोण। और जो किरण वापस आ रहा है उसको परावर्तित किरण। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द रिफ्लेक्ट एंगल? तो भाई एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। अगला क्वेश्चन कहाँ है? चमकीली पिंड कौन सी होती है? चमकीला जो चमकता है वो कौन होता है? तो वो चंद्रमा भी चमकता है, तारा भी चमकता है, तो दोनों चमकीली पिंड है, तो दोनों सही है। व्हाट इज द ल्यूमिनियस बॉडी? मून एंड स्टार्स। मानव कान की श्रव्यता प्रकाश प्रसार क्या है? माने इंसान का कान जो है वो कितना आवाज़ को सुन सकता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवाज़ को इंसान का कान सुन सकता है। उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं सुन पाएगा, उससे कम को भी नहीं सुन पाएगा। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। ध्वनि कितना ऊंचा है, कितना प्रबल मन ऊंचा है ना, लाउडनेस कितना है, तो उसको मापते का चीज़ से? तो उसको डेसीबल से नापते हैं। कैसे? डेसीबल है ना, डेसीबल में नापते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसीबल। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किसमें? प्राकृतिक आवास में ही वन्य प्राणी को संरक्षण किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज डन सेंचुरी। किधर? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने? 106 है, 106। ठीक है, काला सोना कहा जाता है। किसको काला सोना कहा जाता है? तब काला सोना देख करके बहुत कोई कोयला मार देता है, कहे कि कोयला काला होता है तो सोचता है काला सोना। नहीं बउआ, कोयला जो है ना काला सोना नहीं है, काला हीरा है। हीरा कहता ना, तो कोयला ये काला हीरा है, सोना नहीं। सोना है पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। ठीक है, पेट्रोलियम को। ओके, डैश इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम। चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्सी बनाने जाते हैं, तो सबसे मजबूत रस्सी अभी देखें तो कौन सा होता है? तो चट्टान में चढ़ने के लिए मजबूत रस्सी चाहिए, तो वही होगा। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, नाइलॉन है ना सबसे मजबूत रस्सी। अगला क्वेश्चन, एक ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, कौन नहीं है? मृदा, मिट्टी। ईंधन है क्या? माटी से कोई ईंधन जलाते ना, वो ना है। एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है। ईंधन नहीं है तो मृदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान इज नॉट ए फ्यूल सॉइल। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? यानी विद्युत का जो है करंट जो है चलेगा, लगेगा किस में? नींबू का रस में, नल का पानी में, खाद्य तेल में या सिरका में? तो नींबू का रस में है ना, नींबू का रस में
करंट दौड़ेगा, चलेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज लेमन जूस। कौन सी गैस अत्यंत विषैली माने जहरीली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस, खतरनाक गैस, है ना। विच गैस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका, बायोलॉजी में पहुंच गए। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में होता है स्मॉलेस्ट सेल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है कहाँ गया, अल्कोहल, दारू बनाने में अल्कोहल का उपयोग उत्पादन में करा जाता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ, है ना। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मच्छरवा जो काटता है ना वो प्रोटोजोआ छोड़ जाता है शरीर में, और वही प्रोटोजोआ पूरा शरीर में फैलता है, मलेरिया फैला देता है, ठीक है। मलेरिया डिजीज इज काउज्ड ऑफ द प्रोटोजोआ, कोज बाय द प्रोटोजोआ, है ना। टेस्टोस्टेरोन है, क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्त्री हार्मोन है, या और ऑप्शन क्या है? पुरुष हार्मोन है। तो स्त्री हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन, ये स्त्री हार्मोन है, ठीक है। और एस्ट्रोजन रहता तो, अच्छा एस्ट्रोजन का था ये बाबा, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का होगा पुरुष हार्मोन, एस्ट्रोजन होता है स्त्री हार्मोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन। तीसरा, अच्छा अगला क्वेश्चन, बल का होता है? केवल परिमाप होता है, परिमाप और दिशा दोनों होता है, या केवल दिशा होता है? तो परिणाम और दिशा, बल ताकत लगा रहे, तो कोई दिशा में न लगा रहे हैं ना, तो दिशा और परिणाम दोनों होता है, यानी रिजल्ट और डायरेक्शन, बोथ रिजल्ट एंड डायरेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो तो नियम है, एगो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एगो अपवर्तन की अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? अधातु का नाम जो विद्युत का सुचालक है, मानी विद्युत जिसमें करंट चलता है लेकिन अधातु है वो, तो सल्फर में करंट ना, फॉस्फोरस में ना, नाइट्रोजन में ना, ग्रेफाइड अधातु है लेकिन करंट लगेगा, है ना। नहीं विश्वास है तो पेंसिल का नोखी जो होता है वो होता है ग्रेफाइट का, करंट में टच करा के देख लीजिएगा, अगर जोर का झटका धीरे से ना लगे तो फिर कहना मेरे को, है। What is the name of the non-metal that is a good conductor of electricity? ग्रेफाइट। वायु किसका मिश्रण है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, जाहिर सी बात है, कौन नहीं जानेगा इसको, पहला ऑप्शन सही होगा। फ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तब ये बताया था, याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ओजोन का जो परत ह्रास हो रहा है वो उसका कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। अब ये कहाँ होता है, कहाँ उपयोग होता है? तो बताए थे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल फुहारा में, तो सब है, तीनों में उपयोग होता है। तो चौथा लगा देना ऑप्शन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसका उपयोग पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सब काम, यही सब काम में ना करते हैं। हाँ 44 को क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर कहाँ गया रे बाबा? 45। तेली सतह से तेल लगा देंगे सतह में तेल, तो घर्षण बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर बात है घट जाएगा, है ना। दरदरा के फिसल जाइएगा, घटेगा घर्षण से, फिसलन बढ़ेगा, याद रखना। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? तो हर्ज होता है। हर्ज कहाँ है? हर्ज तीसरा ऑप्शन में हर्ज, है ना। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं, भूकंप। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन है, कौन है समाप्त होने वाला? वायु ना, वायु समाप्त नहीं होने वाला। सूर्य का प्रकाश ना, समाप्त नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश समाप्त, फिर कयामत आ जाएगी। खनिज है समाप्त होने वाला, है ना। कोयला, पेट्रोल, ये सब समाप्त होने वाला चीज़ है, इसलिए इसका कम से कम, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना करें, बर्बाद ना करें, है ना। अदरवाइज आने वाला पीढ़ी, आपका नाती पोती लोग कोयला और पेट्रोल से महरूम हो जाएंगे, है ना, मतलब उन्हें मिलेगा नहीं ये सब। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पत्ता में पाया जाता है। कहाँ किया? सेकेंड ऑप्शन, पत्ता में, है ना। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन लीव्स। सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने
किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए पिछले साल ही आया था ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बताएंगे इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, एक आइडिया लग गया होगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसी हिसाब से तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जितना बताएंगे उतना करना है। पूरा 100% मार्क्स आएगा। सब में A+, 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 A+ रहेगा, किसी में A नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो बस पूरा वीडियो क्लास करिएगा। आज से क्लास स्पेशल शुरू हो गया है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना। सकल सूरत भी दिखाएंगे। अभी अचानक से पूरा बना रहे, लैपटॉप कंप्यूटर ख़राब हो गया है, कल उम्मीद है बन जाएगा। तो मोबाइल से भी बना रहे हैं, इसलिए सकल सूरत नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो अभी पूरा ठंडा भी है तो पूरा ढपा तो के बना रहे हैं। कल से आएंगे, है ना। कैमरा में आना ही पड़ेगा कल से, तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा ऐसा में नहीं ठीक लगता होगा आप लोग को भी, तो आएंगे, है ना। लाइव क्लास भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आपका सपोर्ट रहे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।